जय गौ माता जय गोपाल। दोस्तों ये है लौंग। ये एक कढ़ाई में अलग से लौंग और गुड़ का मिक्स है। इसमें गुड़ वही जो पहले पुराना टाइम में जो गुड़ देते ना, रस कट्टिया गुड़, वो गुड़ है। अब देखो ये कितना मतलब ये लौंग का हरापन है और बड़े चाव से खाती है गायें। और एक कढ़ाई में अलग से गुआर सिजा लेते हैं और उसमें बाजरा है, मक्का का दलिया है, मूंगी जो अपन जो टुकड़ी बोलते हैं, मूंगी मोट की टुकड़ी है, चने का छिलका है, वो अलग से एक कढ़ाई में वो सिजा लेते हैं। बाद में दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, बाद में इन दोनों को मिक्स करेंगे। ये गुड़ और लौंग बाद में अलग से मिक्स करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें पौष्टिक हैं दोस्तों। ये इसमें कोई बनावट नहीं है। ये सारी, जिसको आज एक नया वर्ड आ गया ऑर्गेनिक, और ये पहले तो ऐसा होता ही था पर उस टाइम ऑर्गेनिक नाम नहीं था। तो ये बहुत अच्छा है गाँवों के लिए। और इसको हम 2 घंटे के लिए ऐसे पानी में भिगो देते हैं। थोड़ी ये फुलाव भी ले लेती है। लौंग कैल्शियम है और आयरन है, ये इन चीज़ों की सारी पूर्ति करता है। और लौंग तो मतलब एकदम ही ऑर्गेनिक है, क्योंकि खेजड़ी है, जो खेजड़ी में किसी भी प्रकार की दवा नहीं लगती। वो भगवान की कुदरत की एक ऐसी देन है कि उसमें आज अपन दवा नहीं लगाते। और अपना तो फर्ज बनता है कि खेजड़ी को भी बचाना चाहिए। उनमें खेत में जितना मतलब हो, जितने पेड़ लगाना हो, उसमें साथ में खेजड़ी भी होनी चाहिए। खेजड़ी राजस्थान की शान है और खेजड़ी के मान सम्मान के लिए तो बहुत से लोगों ने बलिदान भी दिया है। बहुत इसमें गुण है। खेजड़ी का जो लौंग है इसमें बहुत गुण है। पहले दादियाँ नानियाँ इसको ऊखली में कूट कूट के दिया करती थी। और अब ऐसा गौलक्ष्मी गौ संवर्धन कांगड़ में अपनी शुद्ध साहीवाल गौओं को ऐसा दाना चारा खिला रहे हैं। पौष्टिक भोजन है। और आप जितना डालो गाय वापस छोड़ेंगी नहीं, इतना स्वादिष्ट बन जाता है। छोटी छोटी जानकारियां हैं, ये आप सबके लिए हैं। यदि आप भी घर में गौ का पालन कर रहे हैं तो ज़रूर उनको ऐसा ही खाना दाना खिलाएं। अब दोस्तों भले ही देसी गाय है, पर उसको अपन खिलाएंगे वो बाज़ार का ले आके, तो उसमें वो पौष्टिकता नहीं आएगी। आजकल एक चलन ही बन गया, कैल्शियम देते हैं, दवा देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। तो वो एक प्रकार से गाय पे क्रूरता भी है और अपने स्वास्थ्य का भी वो नुकसान है। क्योंकि गाय हमें ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कि देसी गाय है और अपन उसको कुछ भी खिला रहे हैं और दूध अमृत तू ले आएगा, ऐसा नहीं है। जैसा अपन उसको देंगे, अब जैसे दो तीन बाड़े हैं, उनमें बड़े बड़े 50-50 किलो के सेंधा नमक है, वो रखते हैं। जो भी उसमें जिसको वो ज़रूरत होगी तो वो उसको खा लेती हैं अपनी जीभ से, वो चाट लेती हैं वो नमक को। और जैसे 50 किलो का एक बाड़े में रखा तो 15-20 दिन में पूरा खा लेंगी उसको चाट चाट के। और वो भी दिखाना चाहूँगा नमक भी। जैसे ये नमक है, ये हमने 7 दिन पहले रखा था। अब अलग अलग इससे इसको खा लेंगे। ये भी एक प्रकृति का खनिज मिश्रण है और इसकी भी बड़ी बड़ी खाने होती हैं। सेंधा नमक है, ये बहुत अच्छा है। इसको हम भी खाएं, हम भी खाते हैं तो अच्छा लगता है। छाछ में है, जीरे के और छाछ में ऐसा अच्छा स्वाद बनता है। और इधर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी अपनी साहीवाल गौएं अपना रेस्ट फरमा रही हैं। दिन में इनका ये समय है।
ये इनका समय है रेस्ट करने का, जुगाली करती हैं, अपना आराम करती हैं। कमेंट करके बताएं दोस्तों, मोबाइल से बना रहा हूँ कैसी क्वालिटी है, और ज़्यादा हमारे पास दिखावा नहीं है, बड़े बड़े कैमरे वो नहीं हैं। जैसी रियलिटी है गऊओं की वो सब आपके सामने प्रत्यक्ष दिख रही है। बहुत प्यारी प्यारी गऊ हैं दोस्तों, बहुत प्यारी। ऐसे गायें होती थी आज से 30-40 साल पहले, घर घर में, गांव गांव में। और उस टाइम गोधन बोलते थे। लड़की की शादी ब्याह, उसमें गऊ का धनी अपने पास से दहेज में देते थे। उस टाइम ये प्रथा थी, जो सबसे बढ़िया गाय होती उसको देते थे। उसका भी एक रीज़न है कि वो जहाँ यहाँ से दहेज में दूसरे गांव में जाएगी, वो अपनी खीणी आगे फैलाएगी, उसकी बछड़े बछड़े आगे उस गांव में अपना एक नाम रोशन करेंगी। अच्छी अच्छी गायें वहाँ तैयार होंगी घरों में। एक बढ़िया गाय देते थे कि ये गाय हमारी बेस्ट है, दूध में भी बेस्ट है, और इसका जो मतलब जिसका लैक्टेशन लंबा होता था, दूध बेस्ट होता था, जो इसकी खीणियाँ थी वो मजबूत होती थी। आज आप मारवाड़ी में बोलना दोल रहे हाडा, कोई मतलब परिवार में अलग कद काट हुआ है तो बिना अपन दोल रहे हाडा मतलब बोलना के मोटा, क्योंकि वो एक वैसे ही एक मतलब ब्लड लाइन होती है। तो उसी हिसाब से गऊओं में होती है, जिसका जैसे नंदी है, नंदी का अपनी नानी दादी माँ बाप का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, और अच्छी से अच्छी मतलब बच्चियाँ तैयार होती हैं। ये गोधन है दोस्तों। बस आज के समय में इतनी भाग दौड़ रहती है, इतना पैसा अर्जित करने में एक मनुष्य जो लगा है, भले ही पैसे कमा लेगा पर थोड़ा सा स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वंचित रह जाएगा। ये देसी गाय हैं, अच्छा खाती हैं, अच्छी खुली रहती हैं, खुले आंगन में रहती हैं, बांध के नहीं रखते हैं इसको। ये अपनी सहेली बनाती हैं, थोड़ी थोड़ी किसी से खटपट भी हो जाती है तो वो भी अपना पूरा कर लेती हैं, पर एकदम खुली। ये अपनी मर्ज़ी से खाती हैं और अपनी मर्ज़ी से ये पानी पीती हैं। और आजकल तो गाय पालना ऐसा हो गया है, घर में गाय को ला के बांध दिया, भले ही 60,000 की ला दे या 80,000 की ला दी, पर उसको ला के बांध दिया। जब उसको प्यास होगी तो अपन पानी नहीं रखेंगे, और उसको प्यास नहीं होगी तब हम उसको पानी रखेंगे। थोड़ा सा गौ संवर्धन का मतलब ये है कि ये गाय वापस आनी चाहिए। अच्छा एक नंदी का सिलेक्शन हो। अपने घर में एक किसान गौपालक नहीं रख सकता, पर 5 जने 10 जने या पूरा गांव मिलके एक अच्छा, जो आज बड़ी बड़ी संस्था हैं जहाँ पे नस्ल का सुधार हो रहा है, या फिर सरकारी फार्म्स हैं जहाँ पे आज से 50-60 साल पहले, जैसे जैसलमेर में चांदन है, सूरतगढ़ में है, बीकानेर राजूवास है, बीकानेर बीचवाल है, ये जो माने चुने जो आज से मतलब 1960 से इस्टेब्लिश हैं, उनमें अच्छे अच्छे नंदी मिलेंगे, क्योंकि उनमें कोई भी क्रॉस ब्रीड नहीं हुआ है। वो 4 दीवारी के अंदर ही रहे हैं। जैसे 100 एकड़ है, 200 एकड़ है, वो उसी एरिया में खाती हैं पीती हैं खाना, और अपना जो वहाँ संवर्धित होती हुई आई हैं। आज 60 साल हो गए, तो वो वहाँ से एक अच्छा नंदी का सिलेक्शन करके लाएं, पूरे गांव में लाएं। जैसे गांव में 400-500 गायें हैं तो एक नंदी सफिशिएंट है, या 2 नंदी। तो वो नंदी पूरे गांव की जो गऊओं की जो आने वाले 5 सालों में है, एक अलग ही हर्ड तैयार करके रख देगा, और इतना फ़ायदा दे देगा 2 नंदी की आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई मतलब हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, हम सबको ये बता रहे हैं। और एक इंसान का ये कर्तव्य बनता है गौ के प्रति कि इसका उद्धार हो, जो इसका पहले सिंहासन था उस पर वापस ये स्थापित होनी चाहिए।
पहले इसका मान सम्मान था वो वापस होना चाहिए। पहले इतना बड़ा पाप हो जाता था कि गाय के पैर लग जाता था तो एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था उस टाइम। लेकिन आज वो कोई सोचता नहीं है। गाय कहाँ है, गाय कौन क्रॉस ब्रीड में कैसी हालत में है, बेसहारा है। गांव गांव में गौशाला की स्थापना हुई है, तो वो गौशाला, गाय ने कभी गौशाला में मतलब दान और चंदा भगवान कृष्ण के समय से कभी किसी से नहीं मांगा। गाय ने दिया ही दिया है। आप कहीं कौन से भी एंगल से आप सोच लो, देख लो, ये आपको कहीं हर कहीं उदाहरण मिलेगा कि गाय ने कभी नहीं मांगा है। लेकिन ये पिछले जो 20 साल 25 साल 30 साल में ये गऊओं के साथ थोड़ा कुटाराघात हुआ, इन पे क्रॉस ब्रीड हुई है। इनकी घर से निकालने का यही मतलब हुआ कि जो क्रॉस ब्रीड हुआ, अंग्रेजी जो बीज इसमें ब्लड आ गया तो वो चंचल हो गई, लात मारने लग गई। उसकी कोई की थुई नहीं रही, कोई की लाल काले धब्बे आ गए, कोई के लंबे छोटे कान आ गए, और वो दूध नहीं दिया समय पे। वो कम दूध दिया, 2 महीने तक की दूध दिया और बाद में टल गई। तो उस हिसाब से लोगों ने उसको रखा नहीं, और एक चलन सा बन गया कि एक बछड़ा आया वो क्रॉस ब्रीड में आया तो वो क्या काम है। ठीक है, आज का मशीनीकरण का युग है। उस मशीनीकरण के युग में जो इनकी जो बैल होते थे उनकी जो ड्यूटियां ख़त्म हो गई, तो उनको बाहर निकालना, वो बेसहारा हो गए, इतना कंजस्टेड हो गया अपना। पहले खुली वीरान ज़मीन रहती थी, आज अपने अपनी खेत की 4 दीवारों पे तार लगा है और वो बेचारा गौवंश कहीं जा नहीं पाता। पर एक काम हो सकता है कि अब आज से एक शुरुआत की जाए, मन बनाया जाए। जो जितनी गायें हैं गौशाला में है, जो और हैं, उनको वापिस इन्हीं नस्ल में वापस लेके आएँ और ऐसी बड़ी बड़ी ठाडी ठाडी जो गाय तैयार होंगी। जैसे हम आपको ऐसा बताते हैं कि दूध निकालें गाय का, तो गाय को मालूम है कि मेरे को 15 मिनट तक तो हिलना ही नहीं है। वो खुद चाहती है कि मेरा जो गोपालक है, मेरा बछड़ा है, एक साथ दो आंचल का दूध मेरा बछड़ा पिए, एक साथ मेरा गोपालक है जो, उसको भी मैं दूध दूं, उसको आशीर्वाद दूं। और वो दूध नहीं, अमृत बोल के देती है गाय। तो जिसने भी शुद्ध देसी गाय जो एक बार देख लिया, तो मैं तो बहुत मतलब एक भाग्यशाली हूँ कि जिसने एक देसी शुद्ध गाय देख ली। जैसे गोलक्ष्मी गौ संवर्धन कांगड़ में है, या फिर और कहीं पहाड़ उसमें है, या कोई गोपालक के पास है, तो वो एक प्रकार से मन बना लेगा कि एक बार जो गाय देख लिया ना, देसी गाय, तो वो देसी गाय की अपन देखेंगे तो अपनी आँख उस पर मतलब नज़र टिकेगी, तो ऐसा लगेगा वास्तव में यही भगवान है, इन्हीं में भगवान बसते हैं। जो अपने एक फोटोज़ में देखते हैं कि गाय के ऊपर 33 कोटि देवी देवता दिखाई देते हैं अपनी फोटो में, तो वो साक्षात गऊ में हैं। और मतलब देसी गाय, जो शुद्ध देसी गाय है, वो मतलब आपके पास आएगी खाज करवाने के लिए। वो आपके हाथ पे और आपके सिर में जीभ फेरेगी, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा मेरे को नींद आ रही है, मैं इधर ही सो जाऊँ, ऐसा लगेगा। बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जो वीडियो हैं, आप इनको देख रहे हैं, तो गोपालकों के पास शेयर करना भी, आप अपना थोड़ा सहयोग करें ताकि उनको भी जानकारी बने। और हम आपको बारीकी से बारीकी जो हमारे पास, जो हम धरातल पे जो काम कर रहे हैं, वो हम आपको बराबर बताएंगे कि गाय का फीड कैसा होना चाहिए, मतलब भोजन कैसा होना चाहिए, गाय का पानी जो अपन पिलाते हैं वो किस तरह से पिलाना चाहिए, कितने दिन में अपनी खेल साफ करनी चाहिए, कैसे दूध निकालना चाहिए, सुबह का समय क्या होना चाहिए, शाम का समय क्या होना चाहिए, गाय की भाषा समझनी चाहिए, गाय आज नाराज़ है अपने से या गाय आज ज़्यादा खुश है अपने से, तो उस पर भी अपने को ध्यान लगाना है दोस्तों। अपन गाय की भाषा समझेंगे, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं वो समझेंगे, तब हम और ज़्यादा आगे इसमें सफल होंगे गोपालन में। और किस तरह गाय बछड़ा जनती है, किस तरह जो भी है, बहुत गौपालन का जो ज्ञान है एक लंबा चौड़ा एक विस्तृत है, जो हम
इस पे काम जो कर रहे हैं वो भी एक मतलब पुराना नॉलेज हमने संग्रह किया है, वो धीरे धीरे अपनी गाँवों में हम देख रहे हैं। और आप हमारे वीडियो को जो है आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें आप, ताकि आपको आगे से आगे नए नए वीडियोस मिलते रहें, बढ़िया गायों का दर्शन होता रहे। और पीछे हमारा एक जो लोड तैयार और हो रहा है, हमारे पास 17 बच्चियाँ हैं, वो भी अगली साल या 13-14 महीने बाद में वो गायें बनने को हैं, तो वो भी हम आपको बराबर दिखाते रहेंगे। अलग अलग सबके नाम हैं, नाम से आपको हम बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया आगे शेयर करें। धन्यवाद। जय गौ माता, जय भारत माता।